लेकिन सबका मूल तो एक है। एक में से दो शुरू हुआ, दो में से फिर कई तत्व बने। तो एक है नित्य और दूसरा है परिवर्तित। जो नित्य है उसको आत्मा बोलते हैं और जो परिवर्तित होता है उसको माया बोलते हैं। फिर माया में 5 भूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये भी अपनी अपनी जगह पर सार सार है। तो विस्तार का तो अंत नहीं है, लेकिन मूल में चले आए तो बड़ा आसान है। तो एक है सार तत्व परब्रह्म परमात्मा और दूसरी है उसकी माया। फिर माया में सत्व की प्रधानता जीवभूता माया, रजतम की मिश्रण वाली माया, ये दुष्टा माया। इसको प्रकृति कहते हैं। 5 भूत हुए और 5 भूत में आकाश, आकाश के भी 2 विभाग, नित्य अनित्याश्च। नित्य कारण रूप, अनित्य कार्य रूप। जल द्विधा, नित्य अनित्य। ऐसे ही सब फिर एक में से 2 हो जाते हैं, दिखते हैं व्यवहार में। तो कारण नित्य है, कार्य अनित्य है। ऐसे ही जो मूल पुरुष है, परब्रह्म परमात्मा अथवा आत्मदेव, जो कहो, जिसको जो नाम रखना हो, अल्लाहवादी उसे अल्लाह कह दे, राम वाले राम कह दे, शिव वाले शिव कह दे, आत्मा वाले आत्मा कह दे, लेकिन वो एक नित्य नित्य स्वरूप का नाम वैदिक संस्कृति ने बड़ा सुंदर रखा, सच्चिदानंद। वो नित्य तत्व है, सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही नित्य तत्व चैतन्य है और वही नित्य तत्व आनंद स्वरूप है। तो इसको नित्य को कहा परमात्मा, सच्चिदानंद। उसी सच्चिदानंद परमेश्वर से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला होती रहती है। जिसकी सत्ता से लीला होती है वो सत्य है, और जो लीला होती है वो खेल मात्र है। तो भागवत में पहला स्कंद में मंगलाचरण में वो श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को, जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते? कि तापत्रय विनाशाय, 3 ताप को नाश करने के लिए। मानसिक अशांति एक ताप है, प्राकृतिक विघ्न दूसरा ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और मानसिक आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और अध्यात्म ताप, ये 3 ताप तब तक जीव को तपाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, खट्टे मीठे अनुभव कराते रहते हैं, और जीव बेचारा इनसे परेशान रहता है। थोड़ा आराम मिला फिर लगा धक्का, थोड़ी सुविधा हुई फिर लगा धक्का, थोड़ा जन्म हुआ खुशी मिली फिर हुई गड़बड़, बच्चे के स्वभाव की।
शादी हुई, फिर पत्नी और पति में कुछ गड़बड़, ससुराल वाले में कुछ गड़बड़, अंत में मौत आकर सब गड़बड़ पैदा कर देता। और मौत ना आए तो नए जीवन का माधुर्य भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार की गड़बड़ माधुर्य ऐसे करते करते चलता रहता है। तो जो गड़बड़ माधुर्य वाला है, सुख दुख वाला है, उसकी तो होती है प्रतीति और नित्य स्वरूप की होती है प्राप्ति। प्रतीति हो गई कि मैं डॉक्टर बना और प्रैक्टिस भी करूँगा, लेकिन डॉक्टर बनना मेरा सदा नहीं रहेगा। तो जो बना है वो बिगड़ेगा, जो मिला है वो छूटेगा, जो आया है वो जाएगा। तो ये सब अनित्य है। शरीर अनित्य, शरीर की पदवियाँ अनित्य, शरीर की बीमारी तंदुरुस्ती अनित्य, शरीर का धनी निर्धन होना अनित्य, ऐसे सुख दुख भी अनित्य। तो ये अनित्य को हम नित्य मानने की गलती कर रहे हैं और नित्य के तरफ हमारी निगाह नहीं जाती। कितने भी धार्मिक बन जाओ, कितने भी रोजे रख लो, कितने भी नमाजें अदा कर लो, कितने भी चर्चों में जाओ, मठों में जाओ, मंदिरों में जाओ, लेकिन नित्य की गहराई में, अनित्य की गहराई में जो नित्य छुपा है, परिवर्तन में जो शाश्वत छुपा है, उस परमेश्वर तत्व का, गॉडवादी भले उसे गॉड कह दें, अल्लाहवादी उसे अल्लाह कह दें, भगवानवादी उसे भगवान कह दें, कृष्णवादी उन्हें कृष्ण कह दें, शिववादी उन्हें शिव कह दें, आत्मवादी उन्हें आत्म कह दें, तो जब तक उस आत्म परमात्मा का ठीक से ज्ञान, ठीक से जिज्ञासा नहीं होती, तब तक ठीक से उसका ज्ञान नहीं होता। जब तक ठीक से उसका ज्ञान नहीं होता, तब तक अज्ञान मौजूद रहता है, और अज्ञान जब तक मौजूद रहेगा तब तक ये मोह बना रहेगा। उल्टा ज्ञान जब तक बना रहेगा तब तक दुख बना रहेगा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। अज्ञान से जिनका शुद्ध ज्ञान ढका हुआ है, वे लोग इस मेरी माया में मोहित हो जाते हैं। और इसमें 1 2 नहीं, 5 25 नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, पूरा ब्रह्मांड भगवान की माया में मोहित हो रहा है।